हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करता हूँ। एक्सरसाइज 6.3 वेरियस क्वेश्चन सब है, लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। 11 में 3 क्वेश्चन है, एक एक करके आपको दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। पहले गिवन लेटर लिख लेता हूँ। गिवन लेटर्स है परमुटेशन पी, वॉवेल। यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, वॉवेल्स आर टुगेदर। तो अभी वॉवेल टुगेदर कर लेता हूँ, काम आएगा। पी ई आर एम यू टी, पी ई आर एम यू टी आई ओ एन एस। अब बात रहा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 छूट रहा है। क्या क्या, एक नंबर बात तो T2 है, यहाँ T2 है। पी ई आर एम यू टी आई ओ एन, परमुटेशन टी ए नहीं लिखा हूँ, ए भी एक लेटर है यहाँ, इसे सब लेटर लिखा हूँ। पी लिखा हूँ, पी ई आर एम यू टी ए तो इधर में आ जाएगा, ए इधर में आ जाएगा। फिर से देख लेता हूँ, पी ई आर एम यू टी आई ओ एन, परमुटेशन पी ई आर एम यू, परमुटेशन टी ए टी आई ओ एन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिख लिए। और एक बात हम पहले ही कर चुके हैं, कोई लेटर अगर एक ही लेटर अगर 2 बार है या 3 बार है तो उससे डिवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन ये गिवन लेटर लिखा। 1 नंबर क्वेश्चन, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। पी स्टार्टिंग पी होगा, इसके बीच में और लास्ट में एस होगा। इसके बीच में 10 लेटर्स है, 10 लेटर्स। पी फिक्स्ड, एस भी फिक्स्ड, स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस। तो परमुटेशन ऑफ सिर्फ 10 थिंग्स हम लोग को चाहिए। तो 1 नंबर का आंसर, सिंस ऐसा लिख दीजिएगा, सिंस पी एंड एस आर फिक्स्ड, so number of permutation इक्वल टू पी और एस तो छोड़िए, 12 में से वो छोड़ दीजिए 2 तो 10 बचेगा। फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इस टी के लिए डबल टी है, इसीलिए इसको अगर कैलकुलेशन करूं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये 90 प्लस, आराम से करता हूँ, 19 8 7 जा 56, सॉरी मल्टीप्लाई 56 × 30 × 4 3 जा 12। एक बार देख लूँ, इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर में मार के देख लेता हूँ। 90 × 56 × 30 × 12 इक्वल टू 181440। 181440 इसका आंसर आता है। 181440 जो कि किताब से मैच करता है, मैंने यहाँ लिख के रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये 1 नंबर था, पी स्टार्टिंग में पी रहेगा, एंड में एस रहेगा, तो इसलिए 10 लेटर का अरेंजमेंट हम लोग किए। और 2 लेटर रिपीट था, 2 टी था, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किए। वेरी सिंपल। वॉवेल्स आर टुगेदर, देयर आर, ये अभी तो लिखना भूल गया, फिर भी लिख लूँगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देयर आर, 3 नंबर क्वेश्चन में था क्या, देख लेते हैं।
लिख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स आर टुगेदर लिखने से हमारे पास लेटर क्या आया है तो मिटा दिया। वॉवेल्स आर टुगेदर तो PER पर मुँह TATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये परमुटेशन, ये वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स आर टुगेदर लेने से हम वॉवेल को एक कंसीडर करेंगे। कंसीडरिंग वॉवेल्स टुगेदर एज one, then number of arrangement इक्वल टू, अब अरेंजमेंट ये तो अकेले 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 के चक्कर में इधर t 2 बार है इसीलिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। और ये जो पैकेट हम लोग बांधे थे इसमें 1 2 3 4 5 इसका भी अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 होगा। बात समझे हैं? अगर जिसको टुगेदर रखना है उसको एक पैकेट में बंद करो, एक पैकेट में बंद करो माने इसको एक एलिमेंट पकड़ो, एक एलिमेंट पकड़ के परमुटेशन कर देंगे, फिर साथ में इनटू इसका भी करेंगे, ई का जगह यू, यू का जगह ई, इसका आपस में भी अरेंजमेंट होगा। तो एक यहाँ था 3 3 6 1 7 1 8 लेटर, इसको एक मान के 8 एलिमेंट। तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 दिया हमने 2t के लिए और इसका अपना 5। इसको अगर कैलकुलेशन करूँ तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये रहा इसका, इंटू इधर ही लिख देता हूँ, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे वाला 2 काट देता हूँ। ये कैलकुलेशन हम लोग को करना है, जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर में मार लेता हूँ, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर से देखेंगे। कैलकुलेटर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 4 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ये आता है 2419,200। आंसर आता है आपका 2419,200। ये आंसर कंप्लीट आंसर है, बुक से मैंने लिख के रखा था, कहाँ 241 ये वाला। ओके, तो इस तरह से सिंपल अरेंजमेंट से आप कर सकते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया, अभी लिख के ही क्या करूं, 1 मिनट। 7.3 का क्वेश्चन है ये, 8 नंबर में 11 का 3। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S, इस बात को भी थोड़ा ध्यान से समझना है। बिटवीन P and S, रिपीट तो 2 लेटर है ही, वो सब तो अलग बात। बिटवीन P and S इसका आंसर कर रहा हूँ सोल्यूशन। द पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर, ऐसा टाइप का। देयर मस्ट बी 4 लेटर्स बिटवीन P and S। तो मैंने समझाने के लिए मैं लेता हूँ P, इसके बाद 4 लेटर 1 2 3 4, इसके बाद S। देयर विल बी 4 लेटर्स बिटवीन P and S और टोटल 12 है, ये 4 और ये 2 6, तो 1 2 3 4 5 6। ये 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन
पी से स्टार्ट नहीं, स्टार्ट यहाँ पी देन 4 लेटर 1 2 3 4, फिर एस आया कितना 4 5 6 7 1 2 3 4 5 12 पुराना है हमको 3। अगर पी का वैल्यू थर्ड में देते हैं पी, देन फिर 4 लेटर डालना पड़ेगा 1 2 3 4, देन एस हुआ कितना 4 2 6 7 8, 4 बचता है 1 2 3 4, 12 होना चाहिए। ये स्टार या कोई भी नंबर ये स्टार पी यहाँ रखे, फिर बीच में 4 लेटर 1 2 3 4, तो हुआ 3 1 4 4 8 1 9 1 2 3, 12 हो चुका है। 5 नंबर भी ट्राई करता हूँ 1 2 3 4, अब पी से शुरू किया तो 4, यहाँ फिर 4 होना चाहिए पी और एस के बीच में 1 2 3 4, ये एस, ये 4 8 2 10, ये 12, 6 नंबर भी आ जाता है तो 1 2 3 4 5 दे दिए, फिर पी 1 2 3 4, यहाँ एस होता क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 12, ये 12 पूरा करने के लिए, तब तो और एक हो जाता है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 5 1 6 हो ही चुका शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इतना ही कंडीशन है 12, नहीं और एक कंडीशन हो सकता है 12 हो गया, एक कर सकता हूँ और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 यहाँ पे रखे, पी यहाँ 1 2 3 4, तब एस लास्ट में, और कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है बिटवीन पी और एस 4 लेटर होने के लिए, इतना कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना सारा कंडीशंस है जिसमें कि बिटवीन पी एंड एस आपका 4 लेटर्स रहता है। इसका आंसर करने के लिए मैं आंसर इस तरह से करूँगा कि देखिए पी और एस फिक्स्ड है, अरेंजमेंट तो हमको 12 में से सिर्फ 10 का ही करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या क्या लिखा है देयर आर इन हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, हमें तो ये 4 और ये 6 10 का करना है, फैक्टोरियल 10 ये एक के लिए, ठीक है, फैक्टोरियल 10 ये एक के लिए, इस तरह से हमारा कंडीशन आया है 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन इंटू 7, ओके। और बात सुनिएगा, यहाँ बिटवीन पी एंड एस दिया हुआ है तो पी के जगह में एस, एस के जगह में पी, ये और एक सिस्टम बनेगा उसके लिए इंटू 2, और डिवाइड इसलिए क्योंकि इस लेटर में टी 2 बार है, उसके लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये काट दूँ। फैक्टोरियल 10 मैंने यहाँ लिख के रखा था, फैक्टोरियल 10 यहाँ लिखा हूँ 3 6 2 8 8 0 0 इंटू 7 इक्वल टू 2 5 4 0 1 6 0 0, ये कंप्लीट आपका आंसर मिलता है 2 5 4 0 1 6 0 0। तो ये टेक्निकली इस तरह से आप करिए। क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 था, 10 में जाता हूँ, 12 नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। 10 में इन हाउ मेनी वेज of the distinct permutation of the letter Mississippi do 4 eyes not come together, ध्यान देना, not come together। पहले गिवन लेटर लिख देते हैं, गिवन लेटर्स है एम और नहीं है, कॉमा आई फिर आई, ये आई वाला ग्रुप आई हो गया, एस ये 4 वाला ग्रुप, एस भी हो गया, पी
पी कॉमा पी। टोटल लेटर कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 ये 4 5 5 6 7 8 9 10 11। टोटल गिवन लेटर हमने लिख लिया। क्वेश्चन था इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन लेटर्स, ये इसका अरेंजमेंट डू 4i नॉट कम टूगेदर। नॉट कम टूगेदर माने सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनरल अरेंजमेंट, जनरल अरेंजमेंट इक्वल टू टोटल कितना है फिर से गिन लेता हूँ, 4 4 8 2 10, टोटल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय ये 2p 4 आईज नॉट कम टूगेदर, चारों आई एक साथ नहीं रहना चाहिए, ये फैक्टोरियल 2, ये जनरल अरेंजमेंट। टेकिंग अभी करेंगे, टेकिंग 4 ऐसा लिख देता हूँ, आई ये 4 ठो आई टेकिंग एज 1, देन नंबर ऑफ वे सिंपली इक्वल टू। अभी इस चारों को हमने एक माना है, ये एक माना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8, ठीक, फैक्टोरियल 8 इसको हमने एक माना और सब आई है, इसीलिए इसका अरेंजमेंट अगर करेंगे तो फैक्टोरियल 4 लिख के फिर फैक्टोरियल 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। इससे अच्छा उसका लिखता ही नहीं हूँ। 4i टुगेदर, ये एस 1 2 3 4 फैक्टोरियल 1 हुआ 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ 8। इसमें हमें आई को टुगेदर वाला बात है, इसलिए आई को नहीं टच करके 4s है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, ये हो गया 4i टुगेदर। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 i's are not together, नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर माने सिंपली जो टोटल था ना वो निकाल देते हैं, फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये माइनस करके कैलकुलेशन निकाल देंगे। इतना बड़ा ये कन्फ्यूजन होगा। आंसर है 33810। आप इसको आंसर करके देखिए, बुक में कैलकुलेशन करके देखिए, नहीं होगा तो आप रिपीट बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मिटा देता हूँ, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। डू नॉट आई टूगेदर, ठीक है। रहा अब क्वेश्चन नंबर 9 में कि इन हाउ मेनी वेज विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। रिपीट है क्या, MONDAY मंडे, रिपीट नहीं है। एज्यूम द नो लेटर्स रिपीटेड इफ एक नंबर आंसर 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। कोई टोटल क्या दिया हुआ है, गिवन लेटर्स मैं लिख देता हूँ। गिवन लेटर्स इक्वल टू है आपका MONDAY मंडे, 3 3 6 लेटर बोला है। एक नंबर में 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। एक नंबर का आंसर नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू 3 306 P4 4 लेटर्स टेकन एट ए टाइम। 6P4 मैंने फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इक्वल टू नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाता है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये 2 कैंसल आया क्या, 6 5 जा 30 इधर में 4 3 जा 12 × 360। ये आपका पहला वाला का आंसर सिंपल में ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 लेटर्स यूज एट ए टाइम। नंबर 2 में कुछ हमें बोलना ही नहीं है। ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम।
ऑल द लेटर्स, नंबर ऑफ वेज कुछ भी लिख दीजिए ना, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू ऑल द लेटर्स। ये 6 लेटर है, सी फैक्टोरियल 6 सिंपली। अगर करना चाहे तो कर लीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक बात बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन सब में एग्जाम में जो आता है, अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर है जो उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा तो वो आप मल्टीप्लाई मत करिएगा, उसी रूप में रहेगा। मान लीजिए फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 56, ये सबको कभी भी नहीं तोड़ना है। जो पॉसिबल है उसको आंसर देंगे, अदरवाइज फैक्टोरियल में आंसर देंगे। आप बुक में भी देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर फैक्टोरियल में ही दिया हुआ है, कुछ का नंबर में ही दिया हुआ है। अगर आसान है 4 5 6 7 8 9 तक चलता है, फैक्टोरियल में मत लिखिए, तोड़ के लिखिए। इसका ऊपर फैक्टोरियल नहीं तोड़िएगा, एग्जाम में आपका मार्क नहीं कटेगा। जो भी हो, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टोरियल, ये ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 6 में से 6 ले लिया। इसको हम लोग 6p6 भी बोल सकते हैं या फैक्टोरियल 6 भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके होता कितना है, ये 30, ये 4 3 जा 12, ये 2, तो 3 2 जा 60 × 12, 12 6 के 72, 720, एक 0। ये आंसर भी कंप्लीट इसका। ओके, इसके बाद है नंबर 3, इसमें ऑल लेटर्स आर यूज्ड। अच्छा, बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। यहाँ तो वही बात हो गया, फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। वॉवेल लिखने के लिए मंडे में है क्या वॉवेल, ओ है और ए है, MON, सिर्फ 2, यहाँ 2 ऑप्शन, और रिपीटेशन है नहीं यहाँ पे, नो लेटर इज रिपीटेड, यहाँ 2 ऑप्शन। टोटल था कितना हम लोग का, यहाँ 3 3 6, 6 में से एक गया 5, 5 से यहाँ 4 × यहाँ 3। ऑल लेटर्स यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल, फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल। ऑल लेटर्स यूज, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। हुआ कितना, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 10, ये हो गया 12 × 24, तो 240, ये आंसर आ जाता है। इसके अलावा भी ऑल लेटर्स यूज बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो सॉल्यूशन में 3 नंबर में नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, वॉवेल 2 है, वॉवेल 2 है, 2 में सॉरी वॉवेल 2 है कहाँ, O और A, 2p1 इंटू, ये तो वॉवेल लिया, वॉवेल में से मैंने कि एक ही ना लिए, टोटल 6 में से तो 5 बचा हुआ है मेरे पास, 5p, तब इसको क्या, ऑल फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, ऑल लेटर्स आर यूज, ये 5, तो 2 × फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5, अल्टीमेट आंसर उतना 240। तो ये एक्सरसाइज 6.3 का सिंपल क्वेश्चन था, हमने एक्सरसाइज का था कर लिया। इसके बाद कॉम्बिनेशन का कुछ आइडिया दूंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन करूंगा। आप प्लीज़ कमेंट करते रहना, और बार बार आप लोग ये बोलते हैं एक्सेल करने के लिए, जो भी क्वेश्चन आपको भेजना हो व्हाट्सएप पर न लीजिए, क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको आंसर समझाऊंगा, हो सके वीडियो बना के दूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, आप हमें हेल्प करिए।